वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 316 और 316 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। याते भ्रम ज्ञान विना प्रवृत्ति संभव है, बीच में आया है, मिल गया। तो बात यह चल रही है कि अख्यातिवादी का विवेचन हो रहा है और अख्यातिवादी का कहना है कि भ्रम नाम का कोई ज्ञान है नहीं, सभी ज्ञान यथार्थ ही है। बराबर है। शुक्ति पर रजत का ज्ञान भी यथार्थ ही है। वो कैसे? तब उसने बताया था कि इदम अंश में सामान्य अंश का प्रत्यक्ष ज्ञान है, रजत अंश में स्मृति है। स्मृति अनुभूत पदार्थ की होती है, स्मृति का विषय रजत है कि नहीं? रजत है। और स्मृति भी भ्रम नहीं है और इदम में यह भी भ्रम नहीं है, अतः भ्रम ज्ञान कोई है ही नहीं है। फिर प्रवृत्ति कैसी होगी यदि वहाँ रजत है नहीं तो? तब उसने कहा कि प्रवृत्ति होने के लिए जरूरत नहीं है कि वहाँ पर सत्य वस्तु ही चाहिए, है कि नहीं? तो फिर क्या होना चाहिए प्रवृत्ति के लिए? कारण कौन बताया था उसने? 4 आया था ना। जहाँ पदार्थ में पुरुष की प्रवृत्ति होती है उस पदार्थ का पहले सामान्य ज्ञान, उसके बाद इष्ट पदार्थ की स्मृति, फिर 2 ज्ञान हुए। 2 ज्ञानों का जो 2 विषय वो भिन्न भिन्न है, किंतु भिन्न भिन्न ऐसा ज्ञान नहीं हो रहा है। तो विषयों के भेद ज्ञान का अभाव और उन 2 वस्तुओं का ज्ञान भी 2 है, किंतु ये 2 ज्ञान है ऐसा ज्ञान उस समय नहीं है। तो 2 ज्ञानों के भेद ज्ञान का अभाव, 2 विषयों के भेद ज्ञान का अभाव, 2 ज्ञानों के भेद ज्ञान का अभाव, इतनी सामग्री जब रहती है तो प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति होने के लिए वह भ्रम ज्ञान मानने की जरूरत नहीं है, अरे सब सामग्री वहाँ पर है, अतः प्रवृत्ति होती है। वही करे, याते भ्रम ज्ञान बिना प्रवृत्ति संभव है। लग गया। अब इसका पदकृत्य कर रहे भाई, जो मतलब यदि विषय का और ज्ञान का भेद ज्ञाना भाव ही प्रवृत्ति में हेतु कहे तो 4 बात बताई थी। 4 में से पहले 2 को छोड़ दिया, इदम अंश का प्रत्यक्ष ज्ञान और इष्ट पदार्थ की स्मृति, इनको छोड़ दिया। केवल जो अंतिम के 2 ने कौन कौन? हाँ, 2 विषयों के भेद ज्ञान का अभाव और 2 ज्ञानों के भेद ज्ञान का अभाव, इतनी ही सामग्री से प्रवृत्ति हो जाएगी ऐसा यदि कोई कहेगा तो वह उसका कहना ठीक नहीं है। प्रवृत्ति के लिए 4 चीज आवश्यक है। 2 ही मानेंगे, पहले 2 छोड़कर बाद के 2 ही मानेंगे तो क्या दिक्कत होगी वो बता रहे। जो मतलब यदि विषय का और ज्ञान का भेद ज्ञानाभाव, विषय का भेद ज्ञानाभाव, ज्ञान का भेद ज्ञानाभाव ही प्रवृत्ति में हेतु कहे तो फिर उदासीन दशा में प्रवृत्ति हुई चाहिए। उदास अवस्था में बैठा हुआ पुरुष है, कोई ज्ञान नहीं है, बराबर है कि नहीं? उस समय में भी फिर विषयों के भेद ज्ञान का अभाव है कि नहीं? और ज्ञानों के भेद ज्ञान का अभाव है। प्रवृत्ति होती है क्या? नहीं होती, होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही? फिर 2 सामग्री दोनों भी है, किंतु वहाँ पर सामने वाले पदार्थ का सामान्य ज्ञान नहीं है और इष्ट पदार्थ की स्मृति नहीं है, अतः वो भी चाहिए, तभी होगी क्या? प्रवृत्ति। तो उदासीन दशा में प्रवृत्ति हुई चाहिए। लग गया। और विषय का सामान्य ज्ञान सहित इष्ट की स्मृति ही प्रवृत्ति का कारण कहे तो अब पहले 2 नहीं मानेंगे प्रवृत्ति के लिए कारण। कौन कौन? विषय का सामान्य ज्ञान और इष्ट पदार्थ की स्मृति, बस 2 रहेंगे तो प्रवृत्ति हो जाएगी ऐसा कहेंगे। बाद वाले 2 तीसरा चौथा छोड़ देंगे। विषय के भेद ज्ञान का अभाव, ज्ञान के भेद ज्ञान का अभाव छोड़ देंगे। तब क्या होगा? तब करें
और विषय का सामान्य ज्ञान सहित इष्ट की स्मृति ही प्रवृत्ति का कारण कहे तो लग गया ना, तो क्या होगा? देशांतरे तद्रजतम किंचित इदम, इस रीति से देशांतर संबंधी रूपते रजत की स्मृति होवे और शुक्ति का किंचित रूपते ज्ञान होवे, ताभी रजतार्थ की प्रवृत्ति हुई चाहिए। वहाँ पर भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। फिर कहाँ पर? जहाँ पर इस प्रकार का ज्ञान होता है। कैसा? देशांतरे तद रजतम, रजत का है अन्य देश में है और सामने क्या है? कुछ तो पड़ा है। तो सामने वाले पदार्थ का एकदम रूप सामान्य ज्ञान भी है और देशांतर में रजत, ऐसी स्मृति हो गई तो प्रवृत्ति होती है कि फिर नहीं होती है। क्यों? दो तो हैं तो भी प्रवृत्ति नहीं हो रही। इसका मतलब प्रवृत्ति के लिए चारों चाहिए। विषय के भेद ज्ञान का अभाव, ज्ञान के भेद ज्ञान का अभाव भी चाहिए। वही कह रहे देशांतरे तद्रजतम किंचित इदम, इस रीति से देशांतर संबंधी, देशांतर संबंधी रूपते क्या हुआ? रजत की स्मृति होवे और शुक्ति का किंचित रूपते ज्ञान होवे, ताभी रजतार्थी की, रजत को चाहने वाले की प्रवृत्ति हुई चाहिए। याते, इसलिए इष्ट पदार्थ ते विषय का भेद ज्ञानाभाव भी प्रवृत्ति का हेतु है। इसलिए केवल सामने के पदार्थ का सामान्य रूप से ज्ञान और इष्ट पदार्थ की स्मृति इतना ही प्रवृत्ति के लिए कारण नहीं है, किंतु क्या चाहिए? याते इष्ट पदार्थ ते, इष्ट जो पदार्थ रजत वगैरह पदार्थ ते विषय का है कि नहीं, भेद ज्ञान अभाव, विषय सामने वाला एकदम पदार्थ उसके साथ भेद ज्ञान का अभाव, इष्ट पदार्थ ते विषय का भेद ज्ञान अभाव भी प्रवृत्ति का हेतु है। लग गया? उक्त स्थल में, उक्त स्थल मतलब देशांतरे तद्रजतम किंचिदिदम, ऐसे स्थल में, उक्त स्थल में इष्ट रजत का शुक्ति से भेद ज्ञान है। इष्ट कौन है? रजत है कि नहीं? उसका शुक्ति से क्या भेद ज्ञान है, भेद ज्ञान का अभाव नहीं, क्योंकि इदम ये कुछ तो पड़ा है और देशांतर में रजत है, तो दोनों का भेद ज्ञान है वहां पर, इसलिए प्रवृत्ति नहीं हो रही है। भेद ज्ञान का क्या चाहिए? अभाव। उक्त स्थल में इष्ट रजत का शुक्ति से भेद ज्ञान है, ताका अभाव नहीं, याते प्रवृत्ति होवे नहीं। लग गया इतना? जो मतलब यदि इष्ट पदार्थ का पूर्ववर्ती से भेद ज्ञानाभाव ही प्रवृत्ति की सामग्री में मिलावे, प्रवृत्ति की सामग्री में मिला दिया किसको? इष्ट पदार्थ का रजत का पूर्ववर्ती से इदम से भेद ज्ञानाभाव ही प्रवृत्ति की सामग्री में मिलावे। और दोनों के फिर मतलब तीन हो गए अभी, किंचित सामने वाले पदार्थ का किंचित रूप से ज्ञान, इष्ट पदार्थ की स्मृति और दोनों ज्ञानों का जो दो विषय उनके भेद ज्ञान का अभाव, इतना ही कहेंगे। एक छोड़ दिया, कौन सा? ज्ञानों के भेद ज्ञान का अभाव। तब क्या होगा? सामग्री मिलावे और दोनों के ज्ञान का भेद ज्ञान अभाव नहीं कहे तो तब तो इदम रजतम, इस रीति दो ज्ञान होए के, है कि नहीं? इदम रजतम, इस रीति से दो ज्ञान होए के इदम पदार्थ का मेरे को प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ और रजत का स्मृति ज्ञान हुआ। ऐसे दो ज्ञान हो गए, है कि नहीं? रजत का क्या हो गया? स्मृति ज्ञान, और इदम पदार्थ का मेरे को प्रत्यक्ष हुआ और रजत का स्मृति ज्ञान हुआ। इस रीति से दोनों ज्ञानों के भेद का ज्ञान होवे। दोनों ज्ञान कैसे? भिन्न भिन्न है, ऐसा ज्ञान है। दोनों ज्ञानों के भेद का ज्ञान होवे, अथवा इदम पदार्थ का ज्ञान और रजत पदार्थ का ज्ञान मेरे को परस्पर भिन्न हुआ, ऐसा ज्ञान हो गया। इदम पदार्थ का मुझे ज्ञान हुआ वो अलग है और रजत पदार्थ का ज्ञान मेरे को हुआ वो अलग है। अथवा इदम पदार्थ का ज्ञान और रजत पदार्थ का ज्ञान मेरे को परस्पर भिन्न हुए, इस रीति से भेद ज्ञान होवे। ता भी आगे क्या है? विषय का भेद ज्ञान नहीं, वहां पर विषय का भेद ज्ञान नहीं है, किंतु ज्ञान का भेद ज्ञान है। दो ज्ञान भिन्न भिन्न ऐसा ज्ञान है।
इसलिए वहाँ पर क्या नहीं होती है, प्रवृत्ति नहीं होती है। इस भेद ज्ञान होवे ता भी विषय का भेद ज्ञान नहीं, याते प्रवृत्ति हुई चाहिए। परंतु ज्ञान का भेद ज्ञान है, इतना लिख लीजिए वहां पर, चाहिए के बाद में। परंतु ज्ञान का भेद ज्ञान है, विषय का भेद ज्ञान नहीं है, अर्थात विषय के भेद ज्ञान का अभाव है, किंतु ज्ञान का भेद ज्ञान का भी अभाव चाहिए ना, वो नहीं है वहां पर। क्या है फिर, ज्ञान का भेद ज्ञान ही है, इसलिए क्या नहीं होती है, प्रवृत्ति नहीं होती है। याते ज्ञान का भेद ज्ञानाभाव भी प्रवृत्ति सामग्री में कहा चाहिए। अतः प्रवृत्ति की सामग्री में 4 चीज। नंबर 1 सामान्य प्रत्यक्ष, हाँ, सामने वाले पदार्थ का सामान्य रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान, इष्ट पदार्थ, नंबर 1 हुआ। नंबर 2 इष्ट पदार्थ की स्मृति, बराबर। नंबर 3 दो ज्ञानों के जो 2 विषय, उन विषयों के भेद ज्ञान का अभाव, 3 हुआ। और नंबर 4 दोनों ज्ञान भिन्न भिन्न है, किंतु दोनों ज्ञान भिन्न भिन्न है ऐसा ज्ञान उस समय नहीं है। ज्ञान के भेद ज्ञान है, किंतु भेद ज्ञान नहीं, वहां पर भेद ज्ञान का अभाव। 4 चीज हुई, तब होती है क्या, प्रवृत्ति। आइए, उक्त स्थल में पूर्ववर्ती का सामान्य ज्ञान और इष्ट रजत की स्मृति है, बराबर, दोनों भी है। तैसे पूर्ववर्ती से इष्ट रजत का भेद ज्ञान का अभाव, बराबर। पूर्ववर्ती से, पूर्ववर्ती पदार्थ कौन, हाँ, शुक्ति इदम। पूर्ववर्ती से इष्ट रजत का भेद ज्ञान का अभाव भी है, परंतु दोनों ज्ञानों का भेद ज्ञान है। कम क्या पड़ गया, दोनों ज्ञानों का भेद ज्ञान है, चाहिए क्या, दोनों ज्ञानों के भेद ज्ञान का अभाव चाहिए, वो नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, वही करे। परंतु दोनों ज्ञानों का भेद ज्ञान है, ताका अभाव नहीं। इस रीति से उभयविध भेद ज्ञानाभाव सहित, इसलिए क्या चाहिए, उभयविध, दोनों प्रकार के भेद ज्ञान का अभाव। दोनों प्रकार मतलब कौन कौन, विषयों के भेद ज्ञान का अभाव और ज्ञानों के भेद ज्ञान का अभाव। इसलिए उभयविध भेद ज्ञान अभाव सहित इष्ट स्मृति सहित पूर्ववर्ती का सामान्य ज्ञान प्रवृत्ति का हेतु है। लग गया। सो पूर्ववर्ती शुक्ति का इदम रूपते सामान्य ज्ञान यथार्थ है, बराबर। पूर्ववर्ती मतलब सामने, शुक्ति का इदम रूपते सामान्य ज्ञान क्या है, यथार्थ है, झूठ नहीं है वो। याते भ्रम का अंगीकार निष्फल है, इसलिए भ्रम मानते ही नहीं आख्याति वाले प्रभाकर जी, बराबर है कि नहीं। भ्रम ज्ञान का अंगीकार निष्फल है। आगे, जहाँ शुक्ति में रजत का भेद ज्ञान होवे, सामने कौन है, शुक्ति, और रजत का क्या हुआ, भेद ज्ञान, अलग अलग है। जहाँ शुक्ति में रजत का भेद ज्ञान होवे, तार रजतार्थ की प्रवृत्ति होवे नहीं। क्यों, दोनों का क्या है, भेद ज्ञान है, प्रवृत्ति होवे नहीं। और शुक्ति ज्ञान में रजत ज्ञान का भेद ग्रह होवे, दोनों ज्ञानों का भेद ग्रह है अभी, तभी भी नहीं होगी क्या, प्रवृत्ति। और शुक्ति ज्ञान में रजत ज्ञान का क्या है, भेद ग्रह, ग्रह मतलब ज्ञान, भेद ज्ञान होवे, ताभी प्रवृत्ति होवे नहीं। याते भेद ज्ञान प्रवृत्ति का प्रतिबंधक है, दोनों का भेद ज्ञान रहेगा तो प्रवृत्ति नहीं होगी, तो प्रवृत्ति का क्या होगा, प्रतिबंधक, रुक जाएगी। याते भेद ज्ञान प्रवृत्ति का प्रतिबंधक है, बराबर। और प्रतिबंधक अभाव कारण होवे, प्रतिबंधक अभाव क्या होता है सभी जगह, कारण होवे। याते भेद ज्ञानाभाव में प्रवृत्ति की कारणता मानने में अप्रसिद्ध की कल्पना नहीं। इसलिए यदि कोई कहेगा आख्यातिवादी के मत में कि तुम अप्रसिद्ध चीज की कल्पना कर रहे हो, तो सिद्ध आख्यातिवादी बोलते हैं अप्रसिद्ध की कल्पना नहीं है, वही कर। याते भेद ज्ञानाभाव में प्रवृत्ति की क्या मानिए, कारणता, कारणता मानने में अप्रसिद्ध की कल्पना। और जहाँ रज्जु देशते भय हेतु से पलायन होवे, सामने कौन है, रज्जु, डर गया, भाग रहा है,
क्योंकि रज्जु रज्जु रूप से मालूम नहीं पड़ी, सर्प रूप से मालूम पड़ी, है कि नहीं। फिर वहाँ पर भी आख्यातिवादी को छोड़कर बाकी सब लोग क्या मानते हैं? ब्रह्म ज्ञान। किंतु आख्यातिवादी कहते हैं वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। और जहाँ रज्जु देशते भय हेतु से पलायन होवे ता भी सर्प भ्रम नहीं होवे है, किंतु फिर क्या? द्वेष गोचर सर्प की स्मृति, वह इष्ट पदार्थ की स्मृति थी रजत की, या द्वेष का विषयभूत कौन है? सर्प, उसकी स्मृति। और रज्जु का सामान्य ज्ञान, दो चीज हुई, रज्जु का सामान्य ज्ञान। तैसे ज्ञान और तिनके विषय का भेद ज्ञानाभाव, ज्ञान का भी भेद ज्ञानाभाव और विषय का भी भेद ज्ञान का अभाव। ज्ञान और तिनके विषय का भेद ज्ञानाभाव पलायन के हेतु है। लग गया? पलायन क्या है भाई? निवृत्ति है। तो प्रवृत्ति के लिए चार बात है, निवृत्ति के लिए भी वही क्या? वो कहते ऐसी बात नहीं। पलायन भी एक प्रकार से क्या है? प्रवृत्ति ही है। फर्क इतना ही है दोनों में, एक सन्मुख प्रवृत्ति, एक विमुख प्रवृत्ति है, इतना ही तो है। पलायन भी प्रवृत्ति विशेष है, परंतु वह प्रवृत्ति विषय के अभिमुख नहीं, किंतु विमुख प्रवृत्ति है। रजत के लिए प्रवृत्ति हो रही है, वह विषय के सन्मुख प्रवृत्ति है, अभिमुख प्रवृत्ति है। और सर्प देखकर भाग रहा है, वो भी प्रवृत्ति है भागने की, किंतु वो कैसी प्रवृत्ति है? विमुख, विषय के विरुद्ध देश में। परंतु वह प्रवृत्ति विषय के अभिमुख नहीं, किंतु विमुख प्रवृत्ति है। लग गया? विमुख प्रवृत्ति में द्वेष गोचर की स्मृति हेतु है। विमुख प्रवृत्ति में कारण कौन? द्वेष का विषयभूत जो पदार्थ, उसकी स्मृति। विमुख प्रवृत्ति में द्वेष गोचर स्मृति हेतु है, और सन्मुख प्रवृत्ति में इच्छा गोचर की स्मृति हेतु है। रजत की इच्छा है, इच्छा गोचर, इच्छा का विषयभूत पदार्थ कौन हुआ? रजत, उसकी स्मृति। और सन्मुख प्रवृत्ति में इच्छा गोचर की स्मृति है, स्मृति हेतु है। लग गया? इस रीति से भयजन्य पलायनादि क्रिया होवे, ताकु प्रवृत्ति कहो अथवा निवृत्ति कहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अथवा निवृत्ति कहो, ताका हेतु द्वेष गोचर पदार्थ की स्मृति है। लग गया? वहाँ भी चार चीजें हैं। द्वेष गोचर पदार्थ की स्मृति, सामने वाले रज्जु का इदम रूप से सामान्य ज्ञान, दोनों विषयों के भेद ज्ञान का अभाव, और दोनों ज्ञानों के भेद ज्ञान का निवृत्ति कहो, ताका हेतु द्वेष गोचर पदार्थ की स्मृति है। लग गया? और जहाँ शुक्ति ज्ञान से रजतार्थी की प्रवृत्ति का अभाव रूप निवृत्ति हो गए, बराबर ज्ञान किसका हुआ? शुक्ति का। सामने जहाँ शुक्ति ज्ञान से रजतार्थी की प्रवृत्ति का अभाव रूप निवृत्ति, मतलब क्या हुआ? पहले शुक्ति पर रजत का भ्रम हुआ, अन्य लोगों की दृष्टि भ्रम है, इनकी दृष्टि भ्रम नहीं है, किंतु बाद में कोई पास में गया और हाथ में लिया ये शुक्ति है करके, अर्थात शुक्ति का शुक्तित्व रूप से यथार्थ ज्ञान हुआ। बराबर है कि नहीं? जहाँ शुक्ति ज्ञान से रजतार्थी की प्रवृत्ति का भाव, फिर रजत लेने के लिए जो प्रवृत्त हो रहा था वो होगा क्या? भी प्रवृत्त नहीं होगा, प्रवृत्ति का अभाव रूप निवृत्ति होवे। ताका हेतु कौन? ताका हेतु तो शुक्ति ज्ञान है, सो भी भ्रम नहीं। शुक्ति का ज्ञान है इसलिए प्रवृत्ति रुक गई, वो किंतु शुक्ति का ज्ञान भी क्या नहीं है? भ्रम ज्ञान नहीं। और जहाँ सत्य रजत में रजतार्थी की प्रवृत्ति हो, सचमुच सच्चा रजत पड़ा है और किसी ने देखा दूर से रजत है करके, फिर लेने के लिए प्रवृत्त हुआ, फिर वहाँ भी कौन कारण है? बताओ, चार कारण है क्या? तो वह चार कारण नहीं है, फिर कौन कारण है? तब कह रहे जहाँ सत्य रजत में रजतार्थी की प्रवृत्ति होवे, तहा तो रजतत्व विशिष्ट रजत का ज्ञान ही रजतार्थी की प्रवृत्ति का हेतु है। रजतत्व विशिष्ट रजत का ज्ञान वही प्रवृत्ति के लिए क्या है? कारण है। जहाँ सामने सत्य पदार्थ रहेगा वहाँ पर तत्धर्म विशिष्ट तत्पदार्थ का ज्ञान ही प्रवृत्ति के लिए कारण है। और जहाँ सामने रजत नहीं है किंतु शुक्ति है, रजत समझकर प्रवृत्ति हो रही है, वहाँ पर फिर वो चार कारण है प्रवृत्ति के लिए। बराबर? फिर विभाग कर सकते हैं। जहाँ पर उन चार कारणों के कारण प्रवृत्ति होती है वहाँ पर ब्रह्म ज्ञान ऐसा लोक में कहा जाता है, और जहाँ पर विशिष्ट ज्ञान से प्रवृत्ति हो रही है वहाँ पर सत्य ज्ञान से प्रवृत्ति हो रही है। ता तो रजतत्व विशिष्ट रजत का ज्ञान ही रजतार्थी की प्रवृत्ति का हेतु है। पूर्ववर्ती
सत्य रजत में मिल गया ना। पूर्ववर्ती कौन है? सत्य रजत। तो पूर्ववर्ती सत्य रजत में रजत का भेद ज्ञान अभाव प्रवृत्ति का हेतु नहीं। कहाँ पर? जहाँ पर सत्य रजत पड़ा है वहाँ पर भेद ज्ञान अभाव प्रवृत्ति का हेतु नहीं। याते विशिष्ट ज्ञान में प्रवृत्ति जनकता का सर्वथा लोप नहीं। इसलिए विशिष्ट ज्ञान जहाँ होता है वहाँ पर प्रवृत्ति होती नहीं, ऐसी बात नहीं, प्रवृत्ति होती है। और प्रवृत्ति का जनक कौन है वहाँ पर? विशिष्ट ज्ञान। अतः विशिष्ट ज्ञान से प्रवृत्ति होती नहीं है ऐसा हम कभी कहते नहीं है। विशिष्ट ज्ञान से भी प्रवृत्ति होती है, किंतु वहाँ पर जहाँ पर सत्य पदार्थ होता है। याति विशिष्ट ज्ञान में प्रवृत्ति जनकता का सर्वथा लोप नहीं है कि नहीं। जबकि सिद्धांति बोले थे ना, प्रवृत्ति होती है कब होती है? विशिष्ट ज्ञान से होती है, चाहे वो विशिष्ट ज्ञान प्रमारूप हो चाहे ब्रह्मरूप हो। तो वेदांत के यहाँ सुक्ति में रजत का ज्ञान वो भी क्या है? विशिष्ट ज्ञान है। फर्क इतना है कि वो ब्रह्मरूप विशिष्ट ज्ञान है, तभी प्रवृत्ति हो रही है। और सत्य रजत को देखकर जो प्रवृत्ति हो रही वह विशिष्ट ज्ञान ही है, किंतु वह यथार्थ है। यथार्थ विशिष्ट ज्ञान के कारण प्रवृत्ति हो रही है वेदांत मत में, है कि नहीं। किंतु इनके यहाँ प्रभाकर जी म्हणजे पूर्वमीमांसक, उनके यहाँ ब्रह्म ज्ञान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है कि नहीं। फिर सुक्ति में रजत को देखकर प्रवृत्ति क्यों हो रही है? वो चार कारण के लिए, चार कारण है। फिर विशिष्ट ज्ञान प्रवृत्ति के लिए कारण है नहीं है क्या? है। वहाँ पर जहाँ पर सत्य वस्तु पड़ी रहती है वहाँ पर तो विशिष्ट ज्ञान ही प्रवृत्ति के लिए कारण है, वही लिख रहे हैं। याति विशिष्ट ज्ञान में प्रवृत्ति जनकता का सर्वथा लोप नहीं। लग गया? काहे थे? कैसे भाई? जहाँ सत्य रजत है ता पूर्ववर्ती रजत में रजत का भेद ज्ञानाभाव ही प्रवृत्ति का हेतु कहे तो कहाँ पर? जहाँ पर सत्य रजत है। जहाँ सत्य रजत है तहा पूर्ववर्ती रजत में, लग गया ना, सामने वाले रजत में रजत का भेद ज्ञानाभाव ही प्रवृत्ति का हेतु कहे तो संभव है नहीं, क्योंकि सामने क्या है? रजत है ना, रजत है, रजत में रजत बुद्धि है कि नहीं। भेद ज्ञान अभाव कहाँ से आएगा? यदि वहाँ पर दूसरा कोई पदार्थ रहता, रजत कोई अलग चीज रहती, तब तो कह पाते क्या? भेद ज्ञान का अभाव। जहाँ सत्य रजत है ता पूर्ववर्ती रजत में रजत का भेद ज्ञानाभाव ही प्रवृत्ति का हेतु कहे तो संभव है। लगा इतना? जो प्रतियोगी प्रसिद्ध होवे ताका अभाव व्यवहार गोचर होवे है कि नहीं। प्रतियोगी प्रसिद्ध हो रहेगा तब उसका अभाव क्या होता है? व्यवहार। जैसे घट रूप प्रतियोगी प्रसिद्ध है कि नहीं, तब कह सकते हम लोग यहाँ पर घट का क्या है? अभाव है। घट का अभाव कब कह सकते? जब घटाभाव का प्रतियोगी घट दुनिया में क्या रहता है? प्रसिद्ध। घट प्रसिद्ध है, सबको मालूम है, इसलिए वहाँ पर घटाभाव का व्यवहार होता है कि नहीं। वंद्यापुत्र का अभाव है यहाँ पर, कह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वंद्यापुत्र अभाव का प्रतियोगी जो वंद्यापुत्र वो दुनिया में क्या नहीं है? प्रसिद्ध नहीं है। जो प्रतियोगी प्रसिद्ध होवे ताका अभाव व्यवहार गोचर होवे, अप्रसिद्ध प्रतियोगी का अभाव व्यवहार योग्य नहीं। उदाहरण जैसे षट्शृंगाभाव का प्रतियोगी अप्रसिद्ध है। षट्शृंगाभाव का प्रतियोगी कौन? षट्शृंग, शशा के सिंह होते क्या? शशे को सिंह अप्रसिद्ध है, अतः उसका अभाव का व्यवहार भी होता नहीं है। जैसे षट्शृंगाभाव का प्रतियोगी अप्रसिद्ध है, याते षट्शृंगाभाव भी अलिक है। षट्शृंग का अभाव क्या है? अलिक। अलिक मतलब तुच्छ है नहीं। याते षट्शृंगाभाव भी मिल गया ना पंक्ति। षट्शृंगाभाव भी अलिक है क्योंकि उसका प्रतियोगी अलिक है, अभाव भी अलिक है। अलिक पदार्थ से कोई व्यवहार होवे नहीं। जो अलिक पदार्थ है, अलिक है मतलब तुच्छ है नहीं, अस्तित्व है नहीं उसका। ऐसा जो कोई पदार्थ उससे कोई भी व्यवहार होता नहीं है। होता है क्या? कोई कह सकता है क्या हमने आज 20 लड़के को भोजन दिया? बोलेंगे अच्छा, कहाँ से आए थे वो लड़के? कौन थे? सभी वंद्या के पुत्र थे, आ गए थे बेचारे भोजन के लिए। कह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वंद्या का पुत्र नाम की वस्तु कोई है ही नहीं। अनेक पदार्थ से कोई व्यवहार होवे नहीं, केवल शब्द प्रयोग और विकल्प रूप ज्ञान तो अनेक पदार्थ का होवे। शब्द प्रयोग होता है केवल वंद्यापुत्र, केवल शब्द प्रयोग है, वस्तु नहीं। और विकल्प रूप ज्ञान है। केवल शब्द प्रयोग और विकल्प रूप ज्ञान तो अलिक पदार्थ है ना, क्या है? अलिक पदार्थ का होवे। लग गया?
और अलिक पदार्थ में कारणता, कार्यता, नित्यता, अनित्यता आदि व्यवहार होवे नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। अलिक पदार्थ कारण है या कार्य है या नित्य है या अनित्य है, कुछ भी व्यवहार होता नहीं। अलिक पदार्थ में कारणता, कार्यता, नित्यता, अनित्यता आदि व्यवहार होवे नहीं। लग गया ना? याते प्रसिद्ध पदार्थ का अभाव ही व्यवहार योग्य हो गए। इसलिए व्यवहार योग्य अभाव कौन सा? जिस अभाव का प्रतियोगी प्रसिद्ध है, उसका अभाव ही क्या होता है? व्यवहार योग्य। घटाभाव, पटाभाव व्यवहार योग्य, क्योंकि उनका प्रतियोगी घटपट प्रसिद्ध है। याते प्रसिद्ध पदार्थ का अभाव ही व्यवहार योग्य हो गए। अप्रसिद्ध का अभाव किसी व्यवहार के योग्य नहीं। याते अलिक है। लग गया? तैसे सत्य रजत में रजत का भेद है नहीं। सामने रजत कैसा है? सत्य है। उस सत्य रजत में रजत का भेद है क्या? नहीं है। सत्य रजत में रजत का भेद है नहीं। याते सत्य रजत में रजत का भेद ज्ञान संभव है नहीं। सत्य रजत में रजत का भेद ज्ञान, भेद ज्ञान मतलब अभाव, भेद ज्ञान, भेद भी क्या है? अन्योन्य अभाव है ना। उसका प्रतियोगी सत्य रजत, वो सत्य रजत से भिन्न है क्या? नहीं, अप्रसिद्ध है। सत्य रजत से भिन्न सत्य रजत नहीं है। यदि सत्य रजत से भिन्न सत्य रजत होता, प्रसिद्ध रहता, तब तो उसका अभाव कह पाते, किंतु नहीं कह सकते। याते सत्य रजत में रजत का भेद ज्ञान संभव है नहीं। लग गया? आगे जो भ्रम ज्ञान को माने तो सत्य रजत में रजत का भेद ज्ञान संभव है। हाँ, भ्रम ज्ञान को यदि मानते तब सत्य रजत में भी कदाचित रजत का भेद ज्ञान होता, भ्रम रूप, किंतु भ्रम तो यह मान्य है नहीं है। जो भ्रम ज्ञान को माने तो सत्य रजत में रजत का भेद ज्ञान संभव है। लग गया? आख्यातिवादी के मत में भ्रम ज्ञान अप्रसिद्ध है, भ्रम ज्ञान की कोई चीज नहीं। याते इसलिए सत्य रजत में रजत का भेद ज्ञान संभव नहीं। बराबर? सत्य रजत में रजत का भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए भेद ज्ञान का अभाव भी नहीं है। फिर प्रवृत्ति क्यों हो रही है? विशिष्ट ज्ञान से। रजतत्व विशिष्ट रजत का ज्ञान हुआ, इसलिए रजतार्थी की रजत में क्या होती है? प्रवृत्ति। याते सत्य रजत में रजत का भेद ज्ञान संभव नहीं। हो गया? आगे इस रीति से सत्य रजत में रजत प्रतियोगी भेद ज्ञान रूप प्रतियोगी के असंभव थे। बराबर? सत्य रजत में रजत प्रतियोगिक भेद ज्ञान, रजत का रजत प्रतियोगिक, रजत है प्रतियोगी जिसका, ऐसा जो भेद ज्ञान है कि नहीं, और उस भेद ज्ञान रूप प्रतियोगी का रोगी क्या है? अप्रसिद्धि है कि नहीं? तब उसकी प्रतियोगी की अप्रसिद्धि है, तो उस भेद ज्ञान का अभाव, अर्थात अप्रसिद्ध प्रतियोगी का अभाव, उसका व्यवहार होगा क्या? नहीं होगा। इस रीति से सत्य रजत में रजत प्रतियोगिक भेद ज्ञान रूप प्रतियोगी के असंभव थे। प्रतियोगी का क्या है? असंभव थे। सत्य रजत में रजत प्रतियोगिक भेद ज्ञान का, रजत है प्रतियोगी जिसका ऐसा जो भेद ज्ञान, और उस भेद ज्ञान का जो अभाव, वो क्या है? अलिक। अलिक मतलब तुच्छ है, असंभव थे। सत्य रजत में सत्य रजत प्रतियोगिक भेद ज्ञान का अभाव है ना, वहां पर अभाव अलिक है। तामे प्रवृत्ति की जनकता संभवे, जहां सत्य रजत पड़ा है वहां पर प्रवृत्ति का कारण कौन, इसका विचार हो रहा है। तो प्रवृत्ति का कारण कौन है? रजत तत्व विशिष्ट रजत का ज्ञान, न कि भेद ज्ञान का अभाव, क्योंकि भेद ज्ञान का अभाव वहां पर है नहीं, अलिक है। तामे प्रवृत्ति की जनकता संभव है नहीं। याते सत्य रजत स्थल में, मिल गया ना, सत्य रजत स्थल में पूर्ववर्ती देश में रजत तत्व विशिष्ट रजत है। सत्य रजत सामने पड़ा है, रजत तत्व विशिष्ट रजत का ज्ञान है, अतः प्रवृत्ति हो रही है। ऐसा विशिष्ट ज्ञान ही रजतार्थी की प्रवृत्ति का हेतु है। लग गया? और आख्यातिवाद में भ्रम ज्ञान तो है नहीं, भ्रम ज्ञान माना ही नहीं है, सारे ज्ञान यथार्थ है। लग गया?
तथापि तो भी कहू प्रवृत्ति सफल हो गए, कहू निष्फल हो गए। थोड़ा लिखिए वहां पर, कहू प्रवृत्ति सफल हो गया है, इसके आगे कहू निष्फल हो गए, मतलब कहीं कहीं पर प्रवृत्ति सफल होती है, कहीं कहीं पर निष्फल होती है, ठीक है ना। तथापि कहू प्रवृत्ति सफल हो गया है, कहू निष्फल हो गया है, लग गया। इसका हेतु क्या चाहिए, फिर ऐसे इसका कारण क्या है बताओ। ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं है। यदि ब्रह्म ज्ञान माना होता आख्याति वालों ने, तब तक कह सकते हैं जहाँ ब्रह्म ज्ञान से प्रवृत्ति हो रही है वो निष्फल, और जहाँ यथार्थ ज्ञान से प्रवृत्ति हो रही है वह सफल। किंतु इन्होंने ब्रह्म ज्ञान माना नहीं है, सभी ज्ञान तो यथार्थ है। फिर शुक्ति के ऊपर रजत देखकर जो प्रवृत्ति हो रही है वो निष्फल क्यों, और रजत में रजत की प्रवृत्ति, रजत के अर्थ की प्रवृत्ति हो रही है वो सफल क्यों, फिर बताओ कारण। वही करे, इसका हेतु क्या चाहिए। तामी यह हेतु है क्या, विशिष्ट ज्ञान जन्य प्रवृत्ति सफल हो गए है, बस विशिष्ट ज्ञान से जो प्रवृत्ति होती है वह सफल हो गए, और भेद ज्ञानाभाव जन्य प्रवृत्ति निष्फल हो गए। जो चार कारण माने थे ना प्रवृत्ति के लिए, है कि नहीं, उन चार कारणों से जहाँ प्रवृत्ति होती है वह प्रवृत्ति निष्फल। भेद ज्ञानाभाव जन्य प्रवृत्ति निष्फल हो गए। रजत देश में भी भेद ज्ञानाभाव जन्य प्रवृत्ति कहे, समझ जा सत्य रजत पड़ा है, वहाँ पर भी प्रवृत्ति का कारण भेद ज्ञान का अभाव मानेंगे, फिर यह भेद नहीं कर पाएंगे क्या, यह प्रवृत्ति सफल क्यों और यह प्रवृत्ति निष्फल क्यों, ऐसा भेद नहीं हो पाएगा। इसलिए जहाँ सत्य रजत है वहाँ पर प्रवृत्ति के लिए कारण विशिष्ट ज्ञान है, भेद ज्ञान का अभाव नहीं। रजत देश में भी भेद ज्ञानाभाव जन्य प्रवृत्ति कहे तो लग गया ना, सारे सम प्रवृत्ति हुई चाहिए, तब सभी जगह प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, समान। याते सफल वृत्ति का जनक विशिष्ट ज्ञान मानना चाहिए, मिला। सकल वृत्ति का है ना, वह प्र लिखिए, सकल प्रवृत्ति का नहीं, सॉरी सफल प्रवृत्ति का लिखा है क्या, का छपा है, सफल प्रवृत्ति का जनक विशिष्ट ज्ञान मानना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ सफल वृत्ति का जनक ऐसा छपा है, सफल है लेकिन वृत्ति का नहीं, प्रवृत्ति का, प्र शब्द बोल रहा हूं मैं, है क्या वहां छपा हुआ, लिखो ना। याते सफल प्रवृत्ति का, सफल प्रवृत्ति निष्फल प्रवृत्ति दो प्रकार की है कि नहीं, तो सफल प्रवृत्ति का जनक कौन, विशिष्ट ज्ञान मानना चाहिए। और जहाँ सत्य रजत में रजतार्थ की प्रवृत्ति नहीं है कि नहीं, वहाँ सत्य रजत नहीं है, शुक्ति पड़ी है और रजतार्थ की प्रवृत्ति हो रही है, वहाँ पर निष्फल प्रवृत्ति होती है। वहाँ पर क्यों निष्फल प्रवृत्ति होती है, इसलिए कि वह प्रवृत्ति का कारण विशिष्ट ज्ञान नहीं है, किंतु भेद ज्ञान का अभाव है। जहाँ सत्य रजत में रजतार्थ की प्रवृत्ति नहीं होवे, तहाँ प्रवृत्ति अभाव रूप निवृत्ति है। प्रवृत्ति का अभाव रूप क्या है, निवृत्ति है। ताका हेतु रजतत्व विशिष्ट रजत ज्ञान अभाव है। अच्छा देखो पंक्ति, जहाँ सत्य रजत में रजतार्थ की प्रवृत्ति नहीं, सत्य रजत में रजतार्थ की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, तहाँ पर वहाँ पर क्या है, फिर प्रवृत्ति का अभाव रूप क्या है, निवृत्ति है। ताका हेतु कौन, रजतत्व विशिष्ट रजत ज्ञान का, सामने तो पड़ा है कौन, रजत, सामने कौन पड़ा है, रजत, किंतु उसको मालूम ही नहीं पड़ा कि रजत है करके, इसलिए उसकी क्या नहीं हो रही है, प्रवृत्ति नहीं हो रही। यदि रजत का ज्ञान होता है, रजत है करके विशिष्ट ज्ञान होता, रजतत्व विशिष्ट रजत का ज्ञान होता, तब क्या होती, प्रवृत्ति, किंतु प्रवृत्ति नहीं हो रही है, कारण क्या, हाँ वही पंक्ति की है, प्रवृत्ति अभाव और निवृत्ति है। पुनः देखिए, जहाँ सत्य रजत में रजतार्थ की प्रवृत्ति नहीं हो गए है, तो सत्य रजत पड़ा हुआ है, तो भी लेने के लिए नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, उसको ये ध्यान ही नहीं हुआ कि रजतत्व विशिष्ट रजत है करके, फिर वह प्रवृत्ति क्यों रुक गई, तो बता रहे, जहाँ सत्य रजत में रजतार्थ की प्रवृत्ति नहीं होवे, तहाँ प्रवृत्ति का अभाव है ना, तो प्रवृत्ति का अभाव और निवृत्ति है। ताका हेतु कौन, रजतत्व विशिष्ट रजत ज्ञान अभाव, रजतत्व विशिष्ट रजत का ज्ञान रहता तो प्रवृत्ति होती, किंतु रजतत्व विशिष्ट रजत का ज्ञान है क्या, नहीं है, फिर रजत ज्ञान का क्या है, अभाव है। तहाँ भी भ्रम रूप रजत ज्ञानाभाव नहीं, वहाँ भी भ्रम रूप रजताभाव ज्ञान नहीं है।
वहाँ पर भी है तो सामने रजत पड़ा है, फिर रजत अभाव का ज्ञान, रजत का ज्ञान नहीं है ना, मतलब रजत अभाव का ज्ञान है, किंतु वो भी भ्रम रूप नहीं है। ता भी भ्रम रूप रजत अभाव ज्ञान नहीं कहे थे। प्रवृत्ति निवृत्ति परस्पर प्रतियोगी अभाव रूप है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो वस्तु है, प्रवृत्ति और अरे दो कैसी है, परस्पर प्रतियोगी और अभाव रूप है कि नहीं। जैसे घट और घट का अभाव, घटाभाव का प्रतियोगी कौन, घट, दोनों विरुद्ध है। उस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति, निवृत्ति हो रही मतलब क्या, प्रवृत्ति का अभाव, निवृत्ति हुई मतलब क्या, प्रवृत्ति का अभाव। प्रवृत्ति निवृत्ति परस्पर प्रतियोगी अभाव रूप है, हो गया ना। प्रवृत्ति रूप प्रतियोगी का हेतु है कि नहीं, प्रवृत्ति रूप प्रतियोगी का हेतु मतलब कारण कौन, रजतत्व विशिष्ट रजत ज्ञान है। सामने सत्य रजत पड़ा है और प्रवृत्ति हो गई, उस प्रवृत्ति के लिए कारण कौन, रजतत्व विशिष्ट रजत ज्ञान है। और प्रवृत्ति का अभाव रूप जो निवृत्ति लेने के लिए नहीं जा रहा है, निवृत्ति हो गई, तो प्रवृत्ति अभाव रूप निवृत्ति का हेतु कौन, रजतत्व विशिष्ट रजत ज्ञान का अभाव। तो दो है कि नहीं, रजतत्व विशिष्ट रजत का ज्ञान रहेगा तो प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति नहीं हो रही, निवृत्ति हो रही, इसका मतलब रजतत्व विशिष्ट रजत का ज्ञान नहीं है, किंतु रजतत्व विशिष्ट रजत ज्ञान का अभाव, रजत ज्ञान का अभाव है। इस रीति से अख्यातिवाद में विषय नहीं होवे और विषयार्थ की प्रवृत्ति हो, विषय नहीं है, रजत नहीं है सामने, किंतु रजत को चाहने वाले की क्या हो रही है, प्रवृत्ति। इस रीति से अख्यातिवाद में विषय नहीं होवे और विषयार्थ की क्या हो रही है, प्रवृत्ति होवे, ताके हेतु इष्ट स्मृत्यादिक है। उसके लिए कारण कौन, इष्ट पदार्थ की स्मृति वगैरह है, मिली पंक्ति। इस रीति आख्यातिवाद में विषय नहीं होवे और विषयार्थ की क्या हो रही है, प्रवृत्ति होवे, ता का हेतु कौन, इष्ट स्मृत्यादिक है। चार, सामने वाले पदार्थ का इदम रूप से सामान्य ज्ञान, इष्ट पदार्थ की स्मृति, दोनों विषयों के भेद ज्ञान का अभाव, दोनों ज्ञानों के भेद ज्ञान का अभाव, विशिष्ट ज्ञान नहीं। और जहाँ सुक्ति देश में इदम रस्तम ऐसा ज्ञान होवे, सामने कौन है, सुक्ति, इदम रस्तम ऐसा ज्ञान होवे, सो एक ज्ञान नहीं, दो ज्ञान है। वह कैसा, सुक्ति का इदम आकार सामान्य ज्ञान और रजत की प्रमुष्ट तत्ताक स्मृति, ऐसी स्मृति की जिसकी तत्ता लुप्त हुई है, प्रमुष्ट हुई है, तत्ता वह ऐसा अंश, रजत की प्रमुष्ट तत्ताक स्मृति है। लग गया, इन दो ज्ञानों से प्रवृत्ति होवे है, लग गया, परंतु भेद ज्ञान अभाव होवे तब तो प्रवृत्ति होवे है। भेद ज्ञान का क्या चाहिए, अभाव, भेद ज्ञान हुआ प्रवृत्ति होवे नहीं, याते उक्त ज्ञान द्वय सहित है नहीं, ऊपर जो दो ज्ञान बताए ना, तो दो ज्ञान द्वय सहित भेद ज्ञान अभाव प्रवृत्ति का हेतु है। प्रवृत्ति के लिए कारण कौन, दो ज्ञान चाहिए अलग अलग, इदम पदार्थ का ज्ञान, इष्ट की स्मृति, और भेद ज्ञान का प्रवृत्ति का हेतु है। लग गया आगे। और बहुत ग्रंथन में, ये तो हो गई व्याख्यातिवादी की रीति, और कुछ ग्रंथों में थोड़ा अलग प्रकार से बताया है, वो क्या है वो दे रहे। और बहुत ग्रंथन में असंबंध ग्रह भाव से प्रवृत्ति कही, असंबंध, ग्रह मतलब ज्ञान, असंबंध ज्ञान का अभाव। ध्यान दीजिए कैसे, सामने कौन, शुक्ति और रजत का है बाजार में, दोनों कोई संबंध है क्या, नहीं है, मतलब क्या है, फिर असंबंध है। और असंबंध का ज्ञान रहेगा, किसका ज्ञान, असंबंध का। शुक्ति सामने है, रजत बाजार में है, असंबंध है दोनों का, ऐसा ज्ञान रहेगा, प्रवृत्ति होगी क्या, किंतु प्रवृत्ति हो रही है ना, इसका मतलब क्या, फिर असंबंध का ज्ञान का अभाव। बात समझ में आएगी नहीं। बहुत ग्रंथ में असंबंध ग्रहाभाव से, ज्ञानाभाव से प्रवृत्ति कही, ताका यह अर्थ है क्या, शुक्ति में रजतत्व का असंबंध है, शुक्ति का और रजतत्व का कोई संबंध नहीं। शुक्ति में शुक्तित्व है, रजतत्व रजत में है, दोनों का कोई संबंध नहीं। शुक्ति में रजतत्व का असंबंध है,
तैसे रजत का भी इदम पदार्थ में तादात्म्य संबंध नहीं। रजत का इदम पदार्थ के साथ तादात्म्य है क्या? नहीं। रजत का भी इदम पदार्थ में तादात्म्य संबंध नहीं। ऐसा जाकू ज्ञान होवे ताकि प्रवृत्ति होवे नहीं। इस प्रकार का जिसको ज्ञान है भेद ज्ञान, असंबंध का ज्ञान है, उसको प्रवृत्ति होगी क्या? नहीं। जाकू ज्ञान होवे ताकि प्रवृत्ति होवे नहीं। याते असंबंध ग्रह का अभाव, ग्रह मतलब ज्ञान, असंबंध ज्ञान का अभाव प्रवृत्ति का हेतु है। लगे याते भेद ग्रह अभाव के समान है ही नहीं। मतलब अख्याति वालों ने जो भेद ज्ञान का अभाव कहा ना, उसके समान ही ये लगभग है। याते भेद ग्रह अभाव के समान अर्थ ही सिद्ध होवे है। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर सिद्ध नहीं होता है। परंतु इस स्थिति से प्रवृत्ति होवे सो निष्फल होवे। असंबंध ज्ञानाभाव से जो प्रवृत्ति होती है वह निष्फल। और विषय देश में, मतलब सचमुच रजत पड़ा है वहाँ पर, ऐसी जगह पर विषय देश में विषयार्थी की प्रवृत्ति का हेतु विशिष्ट ज्ञान है। विशिष्ट ज्ञान से जहाँ प्रवृत्ति होवे ता सफल होवे, और भ्रम ज्ञान अप्रसिद्ध है ही नहीं। पंक्ति लगी, सर्व ज्ञान यथार्थ है। जहाँ ज्ञान द्वय से निष्फल प्रवृत्ति होवे, दो ज्ञान है अलग अलग, प्रवृत्ति हो गई किंतु वो प्रवृत्ति कैसी? निष्फल। जहाँ ज्ञान द्वय से निष्फल प्रवृत्ति होवे ता ज्ञान द्वय को ही भ्रम कहे। अन्य लोग उस ज्ञान द्वय को क्या कहते हैं? है दो ज्ञान, लोग बाकी के लोग समझते भ्रम है, भ्रम ज्ञान थोड़ी है। ज्ञान द्वय को ही भ्रम कहे। यह प्रभाकर का आख्यातिवाद है। लग गया? ज्ञान द्वय का विवेकाभाव, विवेक मतलब ज्ञान, ज्ञान द्वय के दो ज्ञान है ऐसा विवेक ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव, विवेक का अभाव। ज्ञान द्वय का विवेकाभाव और उभय विषय का विवेकाभाव, दो विषय अलग अलग होते भी उनके विवेक का क्या है? अभाव। विवेक मतलब भेद ज्ञान, उसका अभाव। विवेक अभाव आख्यातिपद का पारिभाषिक अर्थ है। आख्यातिपद, आख्यातिवाद मतलब क्या? ज्ञान द्वय का विवेकाभाव, उभय विषय का विवेकाभाव, इसका मतलब आख्यातिवाद हो गया जी। ये हुआ आख्यातिवादी की रीति। अब उनका क्या करना है? खंडन। किंतु उनका खंडन हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति